नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्या होने जा रहा है। आप पूछेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चर्चा पटना से लेकर के दिल्ली तक में, और ऐसी वजह इसलिए है क्योंकि जब से तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था, तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता पूछ रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था तो फिर लालू प्रसाद ने क्यों कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए। फिर जेडीयू कहां रुकने वाली थी। जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में कुछ नहीं होने वाला है, आप देखिएगा सब लोग चुनाव आते आते तक सब अलग थलग पड़ जाएंगे। चिराग पासवान भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने कहा कि सब अलग थलग हो चुके हैं, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी भी विधानसभा चुनाव तक एक साथ नहीं रहेगी, सब के बीच सिर्फ फुटौल जारी है। और बिहार में इसकी चर्चा बहुत तेज हो गई। आपको यह भी बता दें कि सिर्फ इन्हीं लोगों ने सब कुछ नहीं कहा, इवन शकील अहमद खान ने भी कहा कि जो हमें हल्के से लेगा उसको पता चल जाएगा। और यह बात इस कदर तूल पकड़ चुकी है कि आप समझ लीजिए ये कयास लगाया जाने लगा है कि क्या तेजस्वी यादव के बयान का ये मतलब है कि वो बाकी घटक दलों के साथ ही वो जाने वाले हैं। मतलब क्या वो टीएमसी के साथ जाने वाले हैं, मतलब क्या वो समाजवादी पार्टी की तरह अरविंद केजरीवाल को समर्थन देंगे और बिहार में कांग्रेस से दूरी बनाएंगे। क्या करने वाले हैं, ये एक गंभीर विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं एक बाइट और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। विधानसभा में हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा ये अलायंस तो पहले से है, इंडिया अलायंस बनने के पहले से, इंडिया गठबंधन बनने के पहले से ही बिहार में ये अलायंस है। और अलायंस कुछ बिंदुओं पे है, वो बिंदु आज भी है। यहाँ भी गोडसेवादियों का राज है और ऐसे लोगों का राज है जिन्होंने बिहार की जनता को दिक्कत में डाला है। अभी देखिए अभ्यर्थियों का, परीक्षा देने वालों का, स्टूडेंट्स का, छात्रों का, नौजवानों का, सबकी परेशानी यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वैसे ही है। बिहार में तो बयान को कैसे देखते हैं, कैसे बोल सकते हैं? ये तो उनसे पूछिए कि वो इंडिया अलायंस के बिहाफ में अगर कोई बात करनी है तो दिल्ली में जो लीडर बैठे हैं, जिसके वन ऑफ द लीडर हैं ये, तो वो अपनी बात अपना कहने का उनका अपना तरीका हो सकता है। लेकिन बिहार का गठबंधन तो हमारा है। अब ये देखना है कि इस गठबंधन को कैसे चलाया जाए। ये देखना इस गठबंधन को कैसे चलाया जाए। ये एक लीडर हैं, इन्होंने अपनी बात कही है। इस लीडर ने अपनी बात क्यों कही, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, राजेश राठौर साहब, आपका बहुत स्वागत है, प्रवक्ता कांग्रेस है। हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी आरजू खान साहब हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजू खान साहब, जरा आप समझा दीजिए, क्योंकि आपकी बातों के का मतलब पुरजोर तरीके से बहुत सारी पार्टियां निकल रही हैं। आप मतलब समझा दीजिए कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है उसका मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि इंडिया गठबंधन का मतलब सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। देखिए, उन्होंने दिल्ली के परिवेश में कहा था और ये चीज बड़ी क्लियरिटी के साथ कहा था कि ये दिल्ली का जो इलेक्शन था वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 को लेके था। और आपको शकील साहब का हो या फिर अखिलेश प्रसाद सिंह का हो, बयान आपने देखा होगा कल और परसों का। उन्होंने खुद कहा है और हम भी कह रहे हैं कि कल भी हमारे रिश्ते कांग्रेस के साथ अच्छे थे, इंटैक्ट हैं। बिहार में विधानसभा में हम आज भी उनके साथ हैं, इंटैक्ट हैं। तो इसमें इफ बट का कोई मामला नहीं आता है। अब दिखाना जिसको जिस तरीके से है वो दिखा सकता है। कल भी हमारा विधानसभा में माले के साथ, कांग्रेस के साथ, इन सारे दलों के साथ हमारा जो है गठबंधन था, आज भी है। वो दिल्ली के परिवेश में कहा गया था, दिल्ली चुनाव को लेकर कहा गया था। चलिए, तो ये बताइए दिल्ली को लेकर के आपका स्टैंड क्या है, उस पे भी लोग क्लैरिटी चाहते हैं। जैसे तमाम सारे घटक दल आम आदमी पार्टी के साथ चले गए, आपने अभी तक चुप्पी बनाए रखी है। दिल्ली में आप किसको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, ये आने वाला हमारा शीर्ष नेतृत्व बता देगा कि हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं।
नहीं, ये ये आरजू खान साहब हिचक क्यों है? 24-23 दिन बच गए हैं, ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, फिर भी ये हिचक क्यों है? ये मैं समझना चाह रहा हूं। ये हिचक जैसा माहौल क्यों आया? आपकी दोस्ती बड़ी पुरानी है। जब कई सारे दल जो सोनिया गांधी का विरोध कर रहे थे विदेशी मूल को लेकर के, तो लालू प्रसाद जी उस समय हनुमान की तरह सोनिया गांधी के साथ आए थे। अब ये 20 दिन 22 दिन बचा है, उससे पहले ये हिचक कैसी? ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, इंडिया अलायंस कल भी इंटैक्ट था, आज भी इंटैक्ट है। यहां दो विचारधारा की लड़ाई है, एक सावरकर को मानने वाले की और एक अम्बेडकर वादियों की, तो और एक संविधान को कुचलने वाले की, एक संविधान को बचाने वाले की। तो इसलिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2024 हो चाहे आने वाला इलेक्शन हो, हम भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से इस नफरती फरमान के जरिए, ये जो नफरत का फरमान अपना जो संदेश जो चला रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको कैसे रोका जाए, इसलिए हम कल भी इंटैक्ट थे, आज भी इंटैक्ट हैं। लेकिन कोई भी स्वरूप होता है तो वो लगातार एक बार का होता है, तो ताउम्र के लिए नहीं होता है पंकज कुमार जी। उस स्वरूप में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग मैं आपकी बातों से पूरे तरीके से सहमत हूं और कोई कारण नहीं है कि मैं आप पे विश्वास ना करूं, लेकिन कुछ चेंजेस और बदलाव जो आते हैं, रिश्ते भी पुराने होते हैं, उसमें नवीनीकरण की जरूरत होती है। मैं ये समझ रहा हूं, तो मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या कुछ नया करने का समय आ गया है क्या? मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन आता है और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अगर हमारा अलायंस टूटता है, तो फिर आप इस पे जरूर चर्चा कर सकते हैं और उस वक्त हम भी आपके साथ मौजूद रहेंगे। यही बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। बस आपने बड़ी बात कह दी, बड़ी बात कह दी आप। मैं आपसे यही सुन रहा था। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, राजेश राठौर साहब। राजेश राठौर साहब मेरे साथ जुड़े हैं। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। राठौर साहब, क्या आप बताएंगे कि इसका मतलब क्या है? लोकसभा तक है, मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन होगा कि नहीं होगा, वो पक्का नहीं है अभी तक। देखिए, मैं दोबारा इस बात बोल रहा हूँ, कल भी लगातार 3 दिनों से इस बात में बोल रहा हूँ कि नहीं है, अपने बातों को स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए तैयार हुआ था और हुआ है भी। जब भी वक्त होता है तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन के वो तमाम साथी एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं जो के वक्त में इंडिया गठबंधन में नहीं भेजे तब भी आते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी जी। तो चुनाव के समय हमसे अलग थी, लेकिन चुनाव के बाद इंडिया प्लेटफॉर्म को साथ में काम कर रहे हैं। फिर वक्त आएगा हम साथ काम करेंगे, बजट सत्र आएगा आप देखेंगे हम साथ काम करेंगे। लेकिन राज्यों का परिप्रेक्ष्य अलग होता है, राज्य में हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, कई साथी ऐसे हैं। नहीं, मैं राठौर साहब, आपने कल ये बात कही थी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मैं ये केवल समझना चाह रहा हूं, क्योंकि बिहार में बहुत चर्चा है, दिल्ली में बहुत चर्चा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। कई नेता इस पर बोल रहे हैं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। चलिए, नाम आप कुछ भी दे दीजिए। इंडिया ब्लॉक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए था, बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या आपका गठबंधन आरजेडी से होने जा रहा है या अभी फाइनल नहीं है? मैं वही बात बताऊं, होने नहीं जा रहा है। मैं ये क्या कहा कि जो मैं बोलूंगा वो तेजस्वी यादव जी पहले ही बोल चुके हैं कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक बनने से पहले से बिहार में काम कर रहा है। और इंडिया ब्लॉक, और जब महागठबंधन नहीं था तब भी इंडिया महागठबंधन तो 2015 में बना, जब भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर नीतीश कुमार जी इधर आए थे। उससे पहले भी आप 98 से जाएंगे तो कांग्रेस और आरजेडी का संबंध बहुत ही पुराना रहा है और एक इशू पे रहा है। तो उस समय भी अंबेडकर और गांधी की बात कर रहे थे, तो आज भी अंबेडकर और हम गांधी की बात कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे हम एक साथ हैं और नहीं, बिल्कुल सैद्धांतिक और पुराना मेरा रिश्ता है, तो तेजस्वी यादव जी ने कह दिया। ठीक है, एग्रीड है, एग्रीड और रहेगा। फेयर एनफ। मैं एक सवाल आपसे और करता हूं, फिर बाकी पैनलिस्ट हैं उनके पास जाना चाहूंगा। मैं आपसे यह पूछता हूं कि दिल्ली में कई सारे घटक दल आपको समर्थन नहीं दे रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं, आरजेडी इस पे चुप्पी साधे हुए है। क्या आरजेडी अगर दिल्ली में आपको समर्थन, नैतिक समर्थन भी नहीं देती है,
तो क्या इसका असर बिहार के गठबंधन पर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में देखिए, आप दो बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर हम स्टालिन साहब के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उन जिस राज्य से वो मुख्यमंत्री हैं उस राज्य में वो बहुत सशक्त और मजबूत है, और अखिलेश यादव जी के साथ हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते हैं तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। बिहार में हम सब में कहने में कोई दिक्कत नहीं है, न केवल इंडिया गठबंधन के बीच में, सभी दलों के देखे तब भी तेजस्वी यादव आरजेडी सबसे सशक्त और मजबूत है, और हमारे गठबंधन में वो तो सबसे बड़ा पार्टी है, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार में मेरा गठबंधन था, है और रहेगा। दिल्ली में और दिल्ली से अन्य राज्यों में उन पे निर्भर करता है जो किसको समर्थन करते हैं। अब देखे होगा पिछले चुनाव में मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि सपा हरियाणा के चुनाव में मेरे साथ नहीं थे। अब सपा का समर्थन मध्य प्रदेश में मेरे साथ विधानसभा चुनाव में नहीं था, सपा का समर्थन मेरे साथ राजस्थान में विधानसभा चुनाव में नहीं था, लेकिन हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और व्यक्तिगत उस राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम साथ होते हैं जहां मेरा गठबंधन ही लीड लेता है। आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो लीड तो अखिलेश जी लेते हैं, बिहार की मैं बात करता हूँ तो लीड तेजस्वी यादव जी और आरजेडी लेता है। तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत ही नहीं है, उन पर निर्भर करता है कि वो किनको समर्थन करते हैं। हम तो चाहेंगे कि हमको सब समर्थन करें, लेकिन उन दलों पर निर्भर करता है वो किसको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ठाना है कि इस बार शीला दीक्षित जी ने जितना काम किया था पिछले 15 सालों में पहले, ठीक है, काम करके हम दिखाएंगे और शीला जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह भी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछता हूं मैं कि दिल्ली में समर्थन को लेकर के तेजस्वी यादव चुप्पी साध गए, शकील अहमद खान ने कह दिया हमको हल्के में ना ले कोई, इसका मतलब क्या देखते हैं आप? आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ठीक है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही था, उसको यूपीए कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, क्या आपको लग रहा है कि बिहार में आपसी सिर फुटौल जारी है? अब बिहार ही नहीं, इंडिया अलायंस का तो इंडिया लेवल पर भी सिर फुटौल जारी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, तमिलनाडु से कुछ आवाज आ रही है, राउत शिवसेना से कुछ आवाज आ रही है, तो डिफरेंट आवाज में ये लोग बात कर रहे हैं। और जहां तक बिहार की बात है तो बिहार में तो तेजस्वी ने बड़ा साफ कह दिया, इन लोगों को तो पता नहीं क्यों तेजस्वी यादव ने कहा कौन है अखिलेश सिंह, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष को ही कौन है अखिलेश, जबकि अखिलेश उस समय से लालू जी से जुड़े रहे हैं जब वो राजनीति में पैदा भी नहीं तेजस्वी हुए थे। तो ये बेइज्जत कर करके और ये बेवकूफ बनाने का एक हथकंडा अपनाते हैं। कुछ समय तक नीतीश जी को ये घुमाने का काम किए, ये नीतीश जी को ले जाते थे सब जगह, मिलवाने का काम करते थे कांग्रेस लीडर से, और कैसे नीतीश जी को बेवकूफ बनाने का काम किए। और नीतीश जी अंत में जब समझ गए कि लालू जी हमको घुमा रहे हैं, जब वो नीतीश जी को घुमाने का काम कर सकते हैं तो राहुल गांधी तो बउआ है लालू जी के सामने, और साफ साफ लालू जी को दिखाई पड़ रहा है दो थ्रेट, कन्हैया और पप्पू यादव के रूप में। इसलिए इन लोगों के बीच ये लड़ाई रहेगी, और कभी कभी वो 30 लालू आरजू खान साहब आता हूं आपके पास, आपको पूरा मौका मिलेगा जी। याद आता है कि यही राहुल गांधी ने उसे अब हारा था और उसके वजह से आज हम चुनाव लड़ने लायक नहीं बचे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है, बदला लेंगे। डॉक्टर रामसागर जी आपने अपनी बात कह दी। डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे पास साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। डॉक्टर संजय कुमार जी, क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो खटपट है, ठीक है प्रवक्ता तो नहीं कहेंगे किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ये जो खटपट है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस जिस तरीके से साथ दिखाई पड़ते थे और दोनों के बीच इतना जबरदस्त संबंध था, मजबूत था, वो कहीं ना कहीं दूर होता दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं गांठ पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या आपको नजर आता है कि सिर्फ 70 सीट वो वजह है, या पप्पू यादव और कन्हैया भी वो वजह है? आखिरकार वजह क्या है? क्योंकि दिल्ली में हम समर्थन देंगे कि नहीं देंगे, तेजस्वी यादव का चुप रह जाना, तेजस्वी यादव दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये भी अभी क्लियर नहीं है, और उसके बाद एक नैतिक समर्थन की भी बात नहीं करना, क्या इशारा करता है?
सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। ठीक है, ममता बनर्जी कह सकती हैं, अखिलेश यादव कह सकते हैं, क्योंकि उनके रिश्ते बहुत पुख्ता नहीं रहे। लेकिन अगर आरजेडी कहे तो सवाल तो बनता है, और सवाल अब सब लोग उठा रहे हैं। देखिए, सवाल उसी दिन उठ गया था जब लालू प्रसाद जी ने ममता बनर्जी जी को इंडिया गठबंधन का कहा था कि अगर ममता जी नेता बनती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। और जब उनसे सवाल किया गया था कि क्या इस बात को लेकर के कांग्रेस को आपत्ति नहीं होगी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि कांग्रेस की आपत्ति से क्या होता है। मतलब कांग्रेस को उन्होंने किनारे कर दिया था। फिर जो आपके सवाल है कि आखिर अभी तेजस्वी जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि हमारा अलायंस लोकसभा के लिए था? क्या राज्यसभा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई? कोई सीटों के लिए फॉर्मूला तय हो गया? कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई? तो स्पष्ट है कि तेजस्वी जी ने एक मैसेज दिया है, और ये मैसेज देने के पीछे का कारण है कांग्रेस ने जो 2-3 बयानबाजियां हुई। जो पहले तो कांग्रेस के लोग आके कहे कि 70 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। शाहनवाज जी जो इनके सह प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि 2 डिप्टी सीएम हमारे होंगे। कांग्रेस अगर अपनी दावेदारी पहले से पेश करने लगी, स्वाभाविक है कि आरजेडी ने अपने को उनसे किनारे कर ली कि भाई तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और होगी। अभी तो हमारा कोई गठबंधन ही नहीं बना है, इंडिया अलायंस तो लोकसभा के लिए था। तो सब कुछ सहज कैसे? सब कुछ तो सहज नहीं है। और जो बार बार आप बयान की बात कर रहे हैं शकील अहमद खान, जो इनके विधायक दल के नेता हैं, कि तो ठीक है, हम भी कमजोर नहीं हैं, हमको हल्के में ना ले कोई, हमको हल्के में ना ले कोई। वही कहने का मतलब वही हुआ कि हमारी ताकत भी है, हमारे पास भी, हमको आप आजमा रहे हैं कि बिल्कुल किनारे कर दीजिएगा, तो ऐसी बात नहीं है, हमारी ताकत भी है। आरजू खान साहब जी, आरजू खान साहब, देखिए डॉक्टर संजय साहब ने जो भी विश्लेषण किया, इसमें 2 चीजें हैं। अगर कहीं ममता बनर्जी अगर उस वक्त में जब इंडिया अलायंस का जब गठन हो रहा था, वो अगर हमारे साथ आती जिस तरीके से नीतीश कुमार थे, तो क्या सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज सरकार बन गई होती भारतीय जनता पार्टी की? नहीं बनती। तो इसलिए अगर ममता बनर्जी एक सशक्त नारी हैं और अगर उनको इनवाइट किया गया है हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से, तो ये हल्की बात नहीं है। मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन ये सिर्फ किस लिए? इंडिया अलायंस के मजबूती के लिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये जो है हर जगह से ये लोग आपस में बिखर चुके हैं। हमने देखा संसद के पटल पे आपने पूर्ण तरीके से गठबंधन की सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई, लेकिन 5-5 चीजों पे आप बैकफुट पे आए। और वो किस चीज पे बैकफुट पे आए, ये सारे लोगों को पता है। चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हुआ, या फिर क्रीमी लेयर अनक्रीमी लेयर का मामला हुआ, 2-3 मामले, और ये सब 5 चीजों पे ये मजबूत सरकार के बाद भी ये बैकफुट पे आते हैं, वो भी संसद के पटल पे। तीसरा बात कि एनडीए को बिहार में तो खुद सोचना चाहिए कि क्या पशुपति आदरणीय पशुपति पारस चचा उनके साथ है या नहीं। तो ये अगर हमको भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अगर ये पाठ न पढ़ाएं तो बेहतर होगा। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कह दिया कि ये 2024 के लिए इंटैक्ट था, महागठबंधन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए था। विधानसभा में तो हम ऑलरेडी उन्होंने कहा कि हम साथ हैं, हमारे साथ ये तीनों गठबंधन साथ में, हम साथ में इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें कहां इब्बट की बात आती है। अब इनको जो कहना है कहे, लेकिन नहीं, आरजू खान साहब, देखिए 2 बात है और जिस पे सवाल उठना बहुत लाजमी है। आप अपनी तरफ से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जवाब दे सकते हैं, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। पर सवाल यह है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन अगर लोकसभा चुनाव तक ही था, तो फिर लालू प्रसाद जी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कुछ दिनों पहले कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए? उनके कहने से, कांग्रेस के कहने से क्या होगा? लालू जी का यह भी शब्दावली था, मैं आपको याद दिलाता हूं। इसका मतलब क्या है ये हमें समझा दीजिए, हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। पंकज कुमार जी, मैंने फर्स्ट ही राउंड में मैंने कहा था कि और सशक्त और मजबूत करने के लिए कोई भी गठबंधन अगर मतलब ये आप मानते हैं ना कि इंडिया गठबंधन का लीडरशिप चेंज होना चाहिए और लीडरशिप राहुल गांधी से ममता बनर्जी के पास जाना चाहिए, इंडिया गठबंधन ज्यादा सशक्त होगा, ये आपका स्टैंड है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा सवाल। मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि 2024 में ये गठबंधन बना था, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ताउम्र के लिए है।
गठबंधन में फेरबदल भी होते हैं, कई नई चेहरे आते हैं आपको सशक्तिकरण देने के लिए, मजबूत करने के लिए। और अगर मजबूत करने के विचार विमर्श के तहत अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि अगर इसको ममता बनर्जी को अगर नेतृत्व दे दिया जाना चाहिए तो हम इस पे बैठ के बात करेंगे। ये किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या किसी मीडिया चैनल नहीं पे नहीं बैठ के नहीं, आप बिल्कुल बात मत करिए। आप बैठ के बात कर लेते तो मीडिया में बात ही नहीं आती ना। आपने आपके नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कहने से क्या होगा। ये आपका स्टेटमेंट है, आपके नेता का स्टेटमेंट है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं। वहीं से तो बात शुरू होती है कि आप जिनके साथ चुंबक की तरह चिपके हुए थे 2000 से पहले से, मुझे नहीं आप दोनों के बीच में ऐसा क्या खटास आया कि अब नेतृत्व बदलने की भी बात होने लगी? यही सवाल। ये दोनों सवाल का पंकज कुमार जी मैं जवाब देता हूं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि एक गठबंधन में रह के हम किसी के लिए आवाज उठाते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। हमने अपनी बात कही और बड़ी सफाई से के साथ बात कही। दूसरी बात, जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कह दिया कि पहले से हमारा गठबंधन है बिहार में और आज भी कायम है, तो इसमें किंतु परंतु वाला मतलब ही कहां से निकलता है? और सबसे बड़ा चीज है एनडीए अलायंस ये खुद तय करे, भारतीय जनता पार्टी बिहार में ये खुद तय करे कि क्या चिराग पासवान आज भी उनके साथ हैं, क्या वो नीतीश कुमार को पहले की तरह धोखा देंगे या नहीं देंगे, और आदरणीय पशुपति पारस चचा वो क्या एनडीए अलायंस के साथी है या नहीं है। ये क्योंकि खुद वो असहज महसूस कर रहे हैं, ये मेरा बयान नहीं है, ये आदरणीय पशुपति पारस चचा का बयान। ठीक है, तो हम तो इंटैक्ट हैं नहीं, चलिए पहले से हैं, अब सदियों से हम हैं। डॉक्टर रामसागर जी आपको जवाब देंगे, फिर मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा, राठौर साहब भी हैं। आप रामसागर जी जवाब दीजिए, पशुपतिनाथ पारस तो आपके साथ हैं कि नहीं हैं? उनके पास ताकत नहीं है तो आपने उनको अलग थलग छोड़ दिया, ये तो सच बात है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आप ये बताइए, वो एनडीए में है, दही चूड़ा खाने के लिए वो लालू जी को भी न्योता दे रहे हैं, नीतीश कुमार को भी न्योता दे रहे हैं, भतीजे को न्योता नहीं दे रहे हैं, तो उनका स्टैंड क्या है? आप मानते हैं या आप लोग उनको एनडीए का हिस्सा मानते हैं? पंकज जी, पहले मैं इनको अंबेडकरवादी ये नहीं है, बल्कि ये भ्रष्टाचारी है। इनकी पार्टी भ्रष्टाचार की बुनियाद पर है। और जिस अंबेडकर की ये चर्चा कर रहे हैं, तो जिसके साथ अभी गलबहियां कांग्रेस के साथ किए हुए हैं, तो कितना सताया है अंबेडकर को, कितना उनके पीछे लग करके उनको हराने का कांग्रेस ने काम किया। और संविधान में तो जो अंबेडकर का जी का संविधान था, वो संविधान धर्म निरपेक्षता का नहीं था, पंथ निरपेक्ष था। और कांग्रेस ने बदल करके उसको धर्म निरपेक्ष करके पूरे हिंदुस्तान में ये सांप्रदायिक माहौल पैदा किया। तो इनको पता होना चाहिए कि अंबेडकरवादी कौन है और अंबेडकर के कामों को कौन आगे बढ़ा रहा है, अंबेडकर को समाज में सम्मान देने का कौन काम कर रहा है, ये इनको पता होना चाहिए। ये जो बात आज कर रहे हैं एनडीए का, एनडीए में जो 5 दल हैं, वो 5 दल का उंगली मुट्ठी बना चुका है। और एक मुट्ठी के वार से ये जितने भी चुनाव लड़े हैं अभी बिहार में नहीं, डॉक्टर साहब ठीक है, आप 5 साथ हैं, पर इस पे बता दीजिए ना कि पशुपतिनाथ पारस आपके साथ हैं कि नहीं है, ये बता दीजिए ना। मुट्ठी तो आपकी बंद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये बता दीजिए पशुपतिनाथ पारस आपके साथ हैं कि नहीं है? पंकज जी, रामविलास, ये एलजेपी आज हम उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, जदयू, बीजेपी, ये अभी साथ में काम कर रहे हैं। ये 5 उंगलियां सिमट करके मुट्ठी बना हुआ है और मजबूती से बना हुआ है। जब ये इसी मुट्ठी से घबराए हुए हैं और इनके साथ अभी पता नहीं सहनी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो अकेले सब जगह दौड़ रहे हैं। और हमारा तो 15 तारीख से सारे जिले में 5 दल का होने जा रहा है। मुझे ठीक है, बहुत ज्यादा विषय से विषयांतर हो जाएंगे, वो
अभी हमारा डिबेट कुछ और है, और दिन भी इस पे चर्चा कर लेंगे, लेकिन हमने सवाल कर लिया। खान साहब आ रहा हूं, हमारे साथ राठौड़ जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। राजेश राठौड़ जी, ये तेजस्वी यादव के बयान का मतलब क्या ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नहीं बदला, ममता बनर्जी के हाथ में नहीं गया, इसलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था? राजेश राठौर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्या इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन इसलिए नहीं है क्योंकि एक बात बहुत साफ है, और वो साफ इसलिए है कि कांग्रेस इस बात पे अड़ी हुई है कि हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर था, 70 सीट पर हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कांग्रेस अब अपना सिर उठाना चाह रही है और अपने नेताओं को भी बिहार की जमीन पर लाना चाह रही है। उसमें कन्हैया कुमार का भी नाम है, उसमें पप्पू यादव का भी नाम। आपको नहीं लगता कि इस वजह से भी आरजेडी एक तरीके से इंडिकेशन दे रही है कि अगर आप हमारी शर्तों पर नहीं चले तो बिहार में चल नहीं पाइएगा? क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, इसको दो नजरिए से देखने की जरूरत है। केवल क्षेत्रीय पार्टी को ही आप ग्रिल मत कीजिए, कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेवार है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस ना। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी के लिए कांग्रेस ने क्या कहा था? यही है, क्या कहा जाता है, कमलनाथ जिन्होंने क्या कहा था। हरियाणा का चुनाव अभी कांग्रेस लड़ रही थी। आप गठबंधन किस तरह से, एक तरह से उनको 10 सीट के लिए भी आग्रह किया, और अंतिम तक उम्मीद थी आप गठबंधन को कि कांग्रेस हमें भाव देगी। तो ऐसा थोड़े होता है। ठीक है, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप मजबूत हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को कमतर करके आकेंगे तो केवल वो लोकसभा के चुनाव में गठबंधन बनाने के लिए वो नहीं ना है। जो आपका स्ट्राइक रेट तो कमजोर रहा है, उससे स्ट्राइक रेट तो अच्छा लेफ्ट का रहा। 19 सीटें सीपीआई-एमएल को दिया गया, गठबंधन में 12 जीत गए। लोकसभा में देखिए उनकी कितनी सीटें जीत करके वो आ गए, कितनी सीटें उनको मिली थी लेफ्ट को। तो स्ट्राइक रेट तो आपसे बढ़िया लेफ्ट का है। तो कांग्रेस अगर कहती है कि नहीं हमको तो 70 सीटें चाहिए ही, हम देखिए लोकसभा में हम परफॉर्म किए हैं। हम राष्ट्रीय, कल ही अजीत शर्मा जो इनके विधायक हैं उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो वही करेगा। मैं आरजू खान जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं कि काश अगर इंडिया गठबंधन में संयोजक की जिम्मेवारी नीतीश कुमार को दे दी जाती तो आज ये देश की तस्वीर कुछ और होती। नहीं दिया गया, जिनके भी चाहने से नहीं चाहने से उनको नहीं मिला, नीतीश कुमार बाहर निकले, परिणाम सबके सामने है। उसी तरह से अगर नीतीश कुमार की तरफ से कहा जाता है कि लालू प्रसाद ही उन्हें नहीं दिए। कहा यह भी जाता है कि अभी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मुंबई में हमने कहा कि भाई इसको अपनी सूची में शामिल करिए, तो इस पे चर्चा नहीं हुई क्योंकि बहुत सारे नेता विरोध में थे इसके। तो इससे विड्रॉ कर गई, कांग्रेस भी कर गई। और जब हमने लालू जी के तरफ मुंह उठा करके देखा तो लालू जी ने चुप्पी साध लिया क्योंकि उनको कांग्रेस के साथ जाना था। ये मेरे साथ 1-to-1 इंटरव्यू में संजय झा ने कहा है। वो इंटरव्यू हमारे प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ भी नहीं। ठीक है, लेकिन संजय झा जी ने कहा, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं ना बोलती हैं। ये किसने कहा था कि ममता बनर्जी जी नहीं चाहती हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बने इंडिया गठबंधन का? ये तो लालू प्रसाद जी ने नहीं कहा था, ये तो राहुल गांधी जी ने कहा था। तो भाई जब आप ठीक है, लालू प्रसाद जी चाहते थे नहीं चाहते थे, लेकिन लालू जी ने कभी प्लेटफॉर्म से तो कुछ नहीं बोला। ठीक है, लेकिन राहुल जी ने तो कहा कि ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि नीतीश कुमार जी संयोजक बने। तो फिर आप ऐसे अंडर एस्टिमेट कीजिएगा क्षेत्रीय पार्टियों को, तो जहां लगेगा नहीं, हम कतई अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे क्षेत्रीय पार्टी को। हम तो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना हमारा काम है। लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो, और मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही नहीं बनी है। हम कभी भी ये नहीं कह रहे अखिलेश यादव क्यों नहीं समर्थन दे रहे। आप देखिए कांग्रेस मिल्कीपुर में समर्थन दे रही है अखिलेश यादव को, लेकिन अखिलेश यादव जो है दिल्ली में किसको दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं। तो वो दे रहे हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि कांग्रेस सपा बहुत टाइम से
कांग्रेस के साथ आई है, हट गई है, आरजेडी हमेशा बनी रही। और अब राजेश राठौर साहब भी जुड़ गए। डॉक्टर संजय, मैं इसके बाद आपसे जवाब लूंगा। राजेश राठौर साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी, आवाज आ रही है आपके? क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि बात दिल्ली को लेकर के भी चल रही है? अगर दिल्ली में भी कुछ सीटें आप दीजिए, जैसे जेडीयू और बीजेपी में बात चल रही है कि 6 सीट आपको दिल्ली में देना पड़ेगा, उसी तरीके से दिल्ली में भी आपसे सीट मांगा जा रहा है। अलायंस में आप सीटें आरजेडी को दीजिए और तभी आरजेडी आपके समर्थन में ये घोषणा करेगी कि हम इनके साथ हैं, और फिर बिहार में भी क्लियर होगा कि क्या करना है। कुछ ऐसी बात चल रही है क्या? मुझे लगता है कि इस प्रकार की अफवाहें उड़ा जा सकती है, क्योंकि अगर इस प्रकार की बातें चल भी रही होंगी तो राष्ट्रीय नेता और अपने अपने दल के जो शीर्ष नेतृत्व है उन स्तर पे बात चल रही होगी। लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई है कि हमें कोई शर्त रखा गया हो, हमसे सीटें मांगी गई हो। सीट कोई इश्यू थोड़ी होता है कभी भी, और गठबंधन में होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के अलायंस के कारण बिहार के अलायंस पे किसी प्रकार का कोई असर पड़ेगा। लगातार अभी चर्चा सुन रहे थे कि आप नीतीश कुमार जी पे फोकस कर रहे थे कि इंडिया अलायंस से बाहर क्यों गए। हम नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री भी बना देते तभी इंडिया अलायंस में नहीं रहते, क्योंकि इंडिया अलायंस वो तो लालू जी के कारण नहीं बनाए थे। वो तो खुद नरेंद्र मोदी को छोड़ के आए थे, इंडिया अलायंस बनाना चाह रहे थे, भाजपा विरोधी एक ताकत को तैयार करना चाह रहे थे, फिर भागे क्यों? भागे वो ईडी और सीबीआई के कारण। आज उनके लगातार ऑफिसर जेल में जा रहे हैं, घोटालों का अंबार है बिहार में। तो देख ले कि सामने में 2 मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन और केजरीवाल जेल चले गए, जो कोई 10 साल का मुख्यमंत्री है, कोई 5 साल का मुख्यमंत्री है, 4 साल का मुख्यमंत्री है, इधर 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री बन गए, कभी इधर जाके कभी उधर जाके। इनको जेल भेजने में कितना वक्त लगता है? तो जेल के डर से ये बाहर भागे हैं। और संजय झा अगर रखे अपनी बात को तो संजय झा जेडीयू की पक्ष रखेंगे। डॉक्टर संजय, आप जवाब दें। इन्होंने अपनी बात कही है, अब आप जवाब दें। इन्होंने कही तो ठीक कही, स्वाभाविक है, इनका अपना स्टैंड तो होना ही चाहिए। पर डॉक्टर संजय, आप हैरान नहीं होते हैं कि आरजेडी का खुला समर्थन कांग्रेस को नहीं मिले? मुझे तो हैरानी होती है, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि एक एलआई जो सबसे मजबूत एलआई कांग्रेस की है वो आरजेडी है। नहीं, आरजेडी के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि गठबंधन रहेगा कांग्रेस का, लेकिन सीटों को लेकर के मैंने शुरू में कहा कि जिस तरह से कांग्रेस दबाव बनाना शुरू की, वहां पर आरजेडी ने अपना स्टैंड बदला। मैं बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार को 43 सीटें मिली थी बिहार में, लेकिन एनडीए को वो क्या कहते हैं कि जब बात बिहार की होगी तो केवल और केवल नीतीश कुमार की होगी, मतलब बिहार में नीतीश कुमार के अनुसार चीजें तय होगी। भाई, क्षेत्रीय पार्टियां जो जहां मजबूत है, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस भी इससे सहमति जताएगी कि हाँ, जो जहां मजबूत है उसकी दावेदारी बनती है। अगर बिहार में आरजेडी मजबूत है तो आरजेडी मजबूत दावेदारी करेगी। और जहां तक अलायंस की जो बात, बिल्कुल जो आप बार बार सवाल को दोहरा रहे हैं कि ये आश्चर्य नहीं हो रहा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये सब दांव पे चला जाएगा जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा। वो कहेंगे कि तो ठीक है, आप भी लड़ लीजिए, हम भी लड़ ले। आपको लगता था कि आपको नहीं, देखिए, आश्चर्य मुझे इस लिहाज से भी हो रहा है डॉक्टर संजय कि पप्पू यादव अभी झारखंड जाते हैं और जेएमएम को कहते हैं कि आप बिहार से खूब लड़िए। दरअसल पप्पू यादव इस गठबंधन के भीतर भी एक अलग मोर्चा बनाए हुए हैं और आपस में संबंध ठीक नहीं है। कांग्रेस पप्पू यादव को लाना चाहती है, आरजेडी पसंद नहीं करती है। कांग्रेस कन्हैया कुमार को लड़ाना चाहती है, आरजेडी को पसंद नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शंस तो है ना। आखिरकार ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसी की वजह से तो बहुत स्मूथनेस दोनों दल के बीच नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपके सवाल से। पप्पू यादव ने तो बजाते कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लालू प्रसाद जी से जाकर के आशीर्वाद ले लिए थे, और फिर वो आरजेडी अड़ गई और पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस चाहेगी, लेकिन अगर लालू प्रसाद जी नहीं चाहते हैं तो बात नहीं बनती है। वो स्मूथनेस तो नहीं है। इस बात को कहने में मुझे क्या दिक्कत है कि स्मूथनेस जो आरजेडी और कांग्रेस में जो दिख रही थी वो स्मूथनेस नहीं है। और तभी शकील अहमद खां कहते हैं कि तो भाई ऐसा नहीं है कि हमको आप कमतर करके आप मत आकिए,
मतलब हमारी भी ताकत है। और वो किस ताकत के तरफ इशारा कर रहे हैं ये स्पष्ट है कि किस ताकत के बारे में बता रहे हैं कि आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में जो समर्थन हमको मिला है, इवन झारखंड में वो समर्थन हमारे साथ खड़ा है। बिहार में भी अगर हमें कमतर करके आकेंगे तो एक बड़ी ताकत जो मेरे साथ खड़ी है, जो अब आपसे दूरी बना रही है, वो आपसे छिटक जाएगी और फिर परिणाम क्या होगा। ठीक है। मैं एक सवाल और राजेश राठौर साहब से ले लेता हूं। क्या ये सच है राठौर साहब कि मुसलमान आपकी तरफ उम्मीदों से देखने लगे हैं, इसलिए क्षेत्रीय दल को डर लगने लगा है कि ज्यादा जगह स्पेस दिया तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा, इसलिए तमाम इंडिया ब्लॉक के घटक दल जब ये क्षेत्रीय चुनाव होता है, असेंबली इलेक्शन, तो आपके साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, या खुल करके तो कहते हैं आपके साथ हैं, बीजेपी के विरोध में हैं, लेकिन दरअसल वो आपका विरोध करना चाहती हैं। आरजेडी भी कुछ इसी मंसूबे से घूम रही है, क्योंकि अब आप अपना सर उठाने लगे हैं। आप चाहते हैं पप्पू यादव आए, आप चाहते हैं कन्हैया आए, सीमांचल में आपको सपोर्ट मिला है, कटिहार से आपके मुस्लिम नेता जीते हैं, आप किशनगंज से आपके मुस्लिम नेता जीते हैं, मुस्लिम वोट बैंक को आप अपने पक्ष में कर चुके हैं, इसलिए क्षेत्रीय दलों के लिए आप एक रोड ब्लॉक की तरह देखे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आरजू खान साहब, ये सवाल आपके लिए भी है। ये देखिए, हाँ, मैं आपके सवाल पे आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्योंकि आपकी मेन हमारे लिए है। सबसे पहले मैं राम सागर सिंह जी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि हमारी मुट्ठियां बंद है और हम मुट्ठी बंद करके लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी मुट्ठी ऐसी है ना कि एक एक करके लोग खिसकते जा रहे हैं। पहले पशुपति पारस चचा पे इन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं जवाब सुनना चाहूंगा, मैं उसके लिए बहुत आतुर हूं। दूसरी बात यह है कि इनकी मुट्ठी इतनी बंद है कि पता चलता है कि अभी प्रगति यात्रा पे हैं नीतीश कुमार जी, और एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनके साथ नहीं है। यहां तक कि नेता तो छोड़िए, कैबिनेट स्तर का जो मंत्री है वो भी नीतीश कुमार के साथ नहीं है। और तीसरी बात ये बता रहा हूं कि उनके बैनर पोस्टर से भी भारतीय जनता पार्टी गायब है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जी जो है वो पता चलती है कि अभी कुछ दिन पहले क्या कहते हैं विजय सिन्हा जी अटल जी के बारे में लेके कि एक ही दिन का मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से हो। और इनके खुद अश्वनी चौबे कहते हैं कि 2025 में जो हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा हो मुख्यमंत्री पद का। तो कंट्राडिक्शन इनके अंदर तो इतने विरोध है, लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि मजबूरी है कि हमारी मुट्ठी बंद है। और अभी चिराग पासवान के ये साथ में है, और चिराग पासवान के सगे और जो करीबी हैं उनके घर में सीबीआई ईडी के छापा भी पड़ जाते हैं। तो इनकी क्या मजबूरी है कि उनके भी जुबान को बंद कराना चाहते हैं, चुप कराना चाहते हैं। ये सारे सवाल है बिहार के परिवेश में। ये भी बताएं और पशुपति चचा के बारे में भी स्पष्ट करें। अभी तक आधे घंटे का प्रोग्राम हो गया, इनका कोई भी जवाब नहीं मिला। तीसरा बात, हम बिहार प्रदेश वासियों में हमेशा से कहते हैं, हम माई बाप के साथ A to Z की पार्टी है। हमें 2-2 बार आशीर्वाद दिया, जन समर्थन दिया अपना 2020 में और 2020 से पहले। किसने दिया हमको आशीर्वाद? बिहार प्रदेश की जनता ने दिया। हम अकेले लड़े तो भी, नीतीश कुमार के साथ लड़े तो भी। तो हमको डर किसका है? हमको तो आशीर्वाद सबका मिला है। हम इसको वर्ण, जाति और जातियों में बांट के हम नहीं देखना चाहते हैं। 2 बार से सबसे लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, आने वाले वक्त में भी रहेगी। टायर्ड लोगों से परेशान हो चुकी है, डबल इंजन के सरकार के माफियागिरी से परेशान हो चुकी है, पेपर लीक से परेशान हो चुकी है। 35 से 40 लीटर शराब जो चूहे पी जाते हैं बिहार सरकार में, उनसे इस डबल इंजन की सरकार। ये सारी बातें आपने कह दी। क्या आपको कांग्रेस से डर लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आपका मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ खिसक जाएगा? अगर कांग्रेस को ज्यादा स्पेस दिया तो वो मजबूत हो जाएगी। मैंने उसका जवाब ही दिया कि हम माई बाप के साथ A to Z की पार्टी है, हम सबकी बात करते हैं। और कांग्रेस
कि हमारे रिश्ते खराब क्यों होंगे? पहले भी हमारा अलायंस उनके साथ था, नहीं, आज भी हमारा उनके रिश्ता साथ खराब alliance होने है। की वजह भी है आरजू खान साहब, क्योंकि आप उनको सीटें कम देते हैं। लोकसभा चुनाव में उनके मन माफी का आपने सीट नहीं दिया। उपचुनाव में एक सीट चाहते थे, वो भी आपने नहीं दिया। उपचुनाव में भी कोर वोट बैंक आपका खिसकता हुआ नजर आया। ये भी एक गंभीर सवाल उठ रहा है। ये सारे सवालों का जवाब उनके खुद प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने दे दिया है, अखिलेश प्रताप सिंह ने, ठीक कि है। कल भी हमारा साथ था, आज भी है। उसके बाद मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और हमको जनादेश मिला है दो बार। हाँ, बोलिए आप कुछ कह। हमको दो बार जनता का जनादेश मिला है। ठीक है। बिहार प्रदेश की जनता ने हमको अपना सीएम बनाया तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, उनको अपना चेहरा माना, उनको अपना मुखिया माना। ठीक है, आपने अपनी बात तो कह कम दी। से कम इस लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान कर डॉक्टर देना राम सागर सिंह, एक तो ये क्लियर कर दीजिए आप कि पशुपति पारस आपके साथ हैं कि नहीं है। ये सवाल आरजेडी के तरफ से बार बार उठ रहा है। और दूसरा, आप इस बारे में भी बताइए कि क्या कांग्रेस और आरजेडी को लेकर के जो ये रस्साकसी है वो सिर्फ सीटों तक है, या आपकी पार्टी की नजर में क्या है, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भी वजह है? देखिए पंकज जी, मैं लगता है कि आजम खान साहब बिहार में रहते नहीं है, इसलिए गलत बयानी कर गए कि नीतीश कुमार अकेले ये प्रगति यात्रा कर रहे हैं। जहां जहां नीतीश कुमार जी गए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं पीछे, कि सारे जगह पर भाजपा के नेता रहे। कहीं सम्राट चौधरी जी रहे, कहीं विजय सिन्हा जी रहे, कहीं जनक राम जी रहे, सारे लोग रह रहे हैं। घटक दल के दूसरे नेता भी रह रहे हैं। आपकी आवाज गायब हो गई है। जी बोलिए। हाँ, जहां तक इनका सवाल है पारस जी के बारे में, तो समय आएगा, तो समय आने के बाद आप देख लीजिएगा कि क्या दिखाई पड़ता है। थोड़ा इंतजार कर लें। ये जो जो कांग्रेस की बात अभी, राजद और कांग्रेस की बात जो अभी केवल सीट का बात नहीं है, लीडरशिप का बात है। कन्हैया अगर बिहार में उतर जाता है तो तेजस्वी यादव कहाँ टिकेंगे? उसके सामने उसकी तार्किक क्षमता, उसका जनता से कनेक्ट करने का, उसका मुसलमानों के पीछे जो है 5-5 लाख की भीड़, वो सीमांचल में जुट जाते हैं कन्हैया के सुनने के लिए। इनके पास अगर कोई भी ये पहले जब लालू जी थे लीडर, तो उस समय इनके पास मुस्लिम लीडर हुआ करते थे, सालुद्दीन हुआ करते थे, तस्मीउद्दीन हुआ करते थे। तो अब इनके पास मुस्लिम लीडर ही नहीं बचे हैं। ये मुसलमानों को अपने साथ कहाँ जमा कर पाएंगे? और मुसलमान सही में कांग्रेस के साथ देख रही है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को, राहुल गांधी भी मुस्लिमों की पार्टी घोषित कर चुके हैं और मुसलमानों के लिए ही वो जीते हैं, मरते हैं, इस तरह का दिखाई पड़ रहा है। इनको जो अन्य दल छोड़ रहे हैं कांग्रेस को, चाहे महाराष्ट्र में छोड़ रहे हो या अन्य जगह भी छोड़ रहे हो, जो मुस्लिम तुष्टीकरण का पराकाष्ठा राहुल जी दिखा रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी पार्टियां छोड़ रही है। चाहे शरद पवार जी छोड़ने का मन बना रहे हो, शिवसेना छोड़ने का मन बना रहे हो, इनका ये बचकाना या मुस्लिम का तुष्टीकरण का पराकाष्ठा एक बड़ा वजह बन रहा है। ठीक है डॉक्टर राम सागर जी, मैं इंडियन अलायंस पे घटक दल थे, वो बिखर गए हैं, अलग हो गए हैं। ठीक है। डॉक्टर संजय, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको यह लगता है कि अब कांग्रेस भी अपने शर्त पे राजनीति करना चाह रही है? भले ही चुनाव से पहले गठबंधन हो जाए, लेकिन अब कांग्रेस भी बिहार में सिर उठाना चाहती है। उसको भी लगता है कि हमारे पास जमीन है, मेरे पैर के नीचे जो जमीन खिसक गई थी वो जमीन वापस आई है, अब हमें अपने हिसाब से राजनीति करनी चाहिए। और यही वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में रस्साकशी शुरू है। नहीं, देखिए, लोकसभा के चुनाव में तो कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म की और इस सच्चाई को स्वीकार भी करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना कि कर्नाटक, तेलंगाना, कई राज्यों में
आज भी राष्ट्रीय फलक पर नहीं, क्षेत्रीय फलक पर भी 250 सीटें ऐसी हैं देश में लोकसभा की जहां बिल्कुल कांग्रेस आमने सामने टक्कर में होती है। आज भी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर तो कांग्रेस स्थापित है ही, और बिहार में 90 के बाद जमीन कांग्रेस की धीरे धीरे बंजर हो गई। भाई आप अपनी जमीन को उर्वर बनाइएगा ही नहीं तो फिर तो बंजर होगी ही जमीन। कांग्रेस को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कर्नाटका तेलंगाना को लेकर के कि नहीं, बिहार में भी हमारे वोटर्स हैं, अगर उनको फिर से एक बार सींचा जाए, फिर से उनको खाद पानी दी जाए तो हमारी जमीन उर्वर हो सकती है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल तो वही अजीत शर्मा जी का मैं बयान देख रहा था कि उन्होंने कहा कि संविधान सुरक्षा को लेकर के जो लोग भी हमारे साथ खड़े होते हैं ठीक है, नहीं खड़े होते हैं तो हम अकेले चलने के लिए तैयार हैं। शकील अहमद खान साहब बोल रहे हैं, सुन ही रहे हैं। तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इसको लेकर के कांग्रेस मंथन कर रही है। हालांकि वहां भी 2-3 गुट हैं जो चाहते हैं, राहुल जी के जो टीम के लोग हैं, जिस पप्पू यादव कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़े हुए हैं। कोई और कमेटी है, खड़गे साहब कुछ और सोचते हैं, वेणुगोपाल जी सीधे वो मैसेज करते हैं राहुल गांधी जी को। तो अब कांग्रेस इसके लिए क्या तैयार हो पाएगी कि ठीक है परिणाम जो हो हम लड़ेंगे अकेले? हमें नहीं लगता है कि इतना जल्दी बिहार में कांग्रेस तैयार हो पाएगी और गठबंधन होगा आरजेडी के साथ। गठबंधन होगा। और उससे पहले ये आरजू खान साहब आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, अब हम लोग समाप्ति की ओर है। हाँ जी, मैं ये जवाब देना चाह रहा था, ये तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। मैं तो साफ आपको से खुल के मैं आप न्योता दे रहा हूं मैं आपको, और न्योता वो दे रहा हूं कि आप हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं ना, आपके गिरिराज सिंह जी, आप उनको सीएम फेस क्यों नहीं स्थापित कर देते हैं? आप अश्वनी कुमार चौबे जी को क्यों नहीं स्थापित करते हैं? आप आज तक 20 सालों में बैसाखी बन के रहे, आप किसके बैसाखी सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए ना साहब, मैं आप ही में कह रहा हूं, आज 20 सालों से आप कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और बिहार में आके 43 नंबर की सीट वाली पार्टी के बैसाखी बनते हैं। तो आपके अंदर आज तक आप तय ही नहीं कर पाए कि आपका सीएम फेस कौन होगा। तो बड़ी बड़ी बातें करना छोड़िए, और जिसको भी आपने सताया, चाहे वो बिहार प्रदेश का या देश का, गरीब वंचित शोषित अकलियत दलित, तो पर 43 सीट वाले को सीएम तो आप भी माने हैं और मानने को तैयार हैं। लालू जी ने अभी इनविटेशन दिया था ना, और आप कुछ समय तक सरकार में रहे ना उनके साथ। हम बता रहे हैं ना पंकज कुमार जी, हम उसको भी बताते हैं। राष्ट्रीय जनता दल इसीलिए जानी जाती है, गरीब वंचित जो बेबस असहाय और लाचार। आवाज सुन लीजिए, मेरी आवाज को मत दबाइए, हम बड़ी आराम से सुने, आप भी मुझे सुन लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल बेबस, लाचार और जो मजबूर और बेसहारा लोग हैं उनकी पार्टियों के लिए जाना जाता है। अगर नीतीश कुमार जी आते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको दबा रही है, जिस तरीके से आज भी आवाजें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म नहीं निभाती है, एक नाथ शिंदे की तरह कहीं वो हालत तो नहीं करेगी? ये चल रहा है, ये चर्चा, और पूरे देश में चल रहा है बिहार के अलावा। तो जब ऐसे में कोई असहज महसूस करता है और कहता है कि मुझे दबा रही है, परेशान कर रही हो, मजबूर हूं, बेसहारा हूं, बेबस हूं, लाचार हूं, तो राष्ट्रीय जनता दल वैसे बेचारे और बेबस लोगों को अपना हाथ फैला के मतलब फिर से आएंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? अभी तो आने का सवाल ही नहीं है। अभी तो टायर्ड मुख्यमंत्री को हमको क्या जरूरत है? टायर्ड को ये गलबैया करे, अपनी मजबूरी बनाए, पैसा चलिए ठीक है, हमको नहीं जरूरत है। ठीक है, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आपके और कांग्रेस के संबंध को लेकर के इन दिनों जो चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत जोर पकड़ा हुआ है, हमारे रिश्ते को, ये कंफ्यूजन क्यों है? मुझे लगता है 70 जीते थे और भारतीय जनता पार्टी 110 सीट लड़ करके 74 जीती थी। ठीक है, ये एक गंभीर सवाल है और आपके रिश्ते को लेकर के इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या आरजेडी भी टीएमसी की तरह, सपा की तरह क्या आरजेडी भी कांग्रेस को दरकिनार करने में लगी हुई है? माफ करिएगा, समय की सीमा पार कर चुके, हमने आपको बहुत समय दिया। डॉक्टर रामसागर सिंह जी, आरजू खान साहब,
आरजू खान साहब, और अगले दिन भी मिलेंगे आरजू खान साहब, समय की सीमा भी होती है। राजेश राठौड़ जी, डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।